भाजपा का लोग शादी ब्याह नहीं करता है, लेकिन गेरुआ रंग का वस्त्र जरूर पहनता है और वो गेरुआ वस्त्र पहन करके हमारी बहू बेटियों का इज्जत लूटने का काम करता है। आज इन लोगों को सबक सिखाइए और आज इन बलात्कारियों को ये लोग अस्पताल में आराम करवाते हैं और पीड़ित महिलाओं को जेल के अंदर ठूसने का काम करते हैं। ये योगी का सरकार है। और विशेषकर रोडे पे सौर सिटेर कान गोबवा बोया मिश्रा मजियाराम गुड़ीत नायके को, यहाँ उपस्थित सभी हमारे ग्रामीण भाइयों, हमारे बड़े बुजुर्ग, आप सभी लोगों को मेरी ओर से हार्दिक अभिनंदन है। इस कार्यक्रम में मेरी ओर से जोहार है, प्रणाम है, आदाब है। समय का अभाव रहता है, कई कार्यक्रमों में जाना होता है, मौसम भी कहीं कहीं खराब, और आज प्रधानमंत्री का भी दौरा इधर चल रहा है। हम लोग के उड़न खटोले को भी जहां तहां रोक दिया जाता है, डाइवर्ट कर दिया जाता है। इस वजह से समय के अभाव में संक्षिप्त में बातों को रखेंगे और उसको अधिक समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। चुनाव वैसे आप लोगों ने कई बार देखा है, चुनाव कई बार आप लोगों ने किया है, कई बार आप लोगों ने वोट डाले हैं। उस विषय को मैं नहीं रखना चाहूंगा। मैं बस आपके समक्ष थोड़ी सी बात रखना चाहूंगा कि और सब चुनाव और आज के इस चुनाव में थोड़ा फर्क है, और वो फर्क ये है कि अभी बहुत सारे झंडा डंडा वाला सब लेकर के वोट मांगने के लिए गांव देहात में चोंगा भोंपू सब बजा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का लोग, आजसू पार्टी का लोग, कोई कमल छाप, कोई केला छाप, कोई कंघी छाप, तो पता नहीं क्या क्या ले लेके घूम रहा है। लेकिन बड़ा मजेदार बात यह है कि आज गठबंधन करके ये लोग सरकार चलाते हैं, लेकिन चुनाव ये लोग अलग अलग भी लड़ रहे हैं। और आज ये लोग चुनाव में चुनाव जीतने के लिए नहीं, बल्कि हमारे महागठबंधन के प्रत्याशी को हराने के लिए ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं। क्योंकि इस बार जो हम लोगों ने गठबंधन बनाया है वो इतना मजबूत बनाया है कि इस बार हम लोगों ने तय कर लिया है कि हर हाल में इस राज्य से इस रघुवर सरकार को उखाड़ फेंकना है और महागठबंधन की सरकार बनाना है। आपने देखा किस तरीके से इन 5 सालों में इस सरकार ने, रघुवर दास ने गांव से लेकर शहर तक लोगों को रुलाने का काम किया है। यहां ग्रामीण आत्महत्या कर रहा है, यहां लोग भूख से जान से हाथ धोना पड़ रहा है। यहां पर ये लोग हमारे नौजवान के भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहा है। आज कहीं आप सुनेंगे मॉब लिंचिंग के नाम पर अल्पसंख्यक साथियों की जानें ली जा रही है, कहीं आप सुनेंगे बच्चे चोरी के नाम पर लोगों की हत्याएं हो रही है, कहीं आप सुनेंगे डायन बिसाई के नाम पर हमारे महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ रहे हैं। महिलाओं का तो आलम यह है कि आज पूरे देश में महिलाएं सड़कों पर है। भारतीय जनता पार्टी का लोग यहां पर चुनाव, महंगाई कैसे घटेगी इस पर बात नहीं करते, नौजवानों को रोजगार कैसे मिलेगा इस पर बात नहीं करते, हमारी मां बहनें बेटी कैसी बचेंगी इस पर ये बात नहीं करते। ये लोग जात धर्म पर वोट मांगेंगे, कभी हिंदू के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर, कभी एनआरसी के नाम पर, कभी नागरिक संशोधन बिल के नाम पर, नागरिकता संशोधन बिल के नाम पर। विकास नाम का इनका एजेंडा यही रह गया है, सिर्फ जात और धर्म। अभी आप असम में आप देखेंगे, असामी को बंगालियों से लड़वा दिया, दलित को दलित से लड़वा रहा है, आदिवासी को आदिवासी से लड़वा रहा है, पिछड़ों को पिछड़ों से लड़वा रहा है। यही इनका मूल मंत्र रहा है, फूट डालो और राजनीति करो, और अपने गलत नीतियों को पुलिस के दम पर थोपने का प्रयास देश के अंदर हो रहा है। और आज पुलिस को एक आदमखोर बनाने जा रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आप देखेंगे दिल्ली में आग लगा हुआ है, असम में आग लगा हुआ है, बंगाल में आग लगा हुआ है, त्रिपुरा में आग लगा हुआ है, पूरा राज्य धीरे धीरे जल रहा है।
आज देश का अर्थव्यवस्था औंधे मुंह गिरा पड़ा है, लेकिन ये अर्थव्यवस्था ठीक करने को छोड़ देश में तनाव पैदा करने पे लगा हुआ है। आज देख रहे हैं ना, महंगाई घट रही है। आज किस तरीके से हम लोगों को प्याज खरीदने के लिए मिलता है, कैसे प्याज का दाम है जरा बताइए तो। 150 रुपया किलो। हम आपको बता देते हैं ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। हम आपको बता देते हैं कि महागठबंधन के अलावा किसी दूसरे पार्टी को आपने वोट दिया तो वो वोट रघुवर दास और अमित शाह के झोली में चला जाएगा, बता देते हैं। क्योंकि ये लोग बैठा हुआ है झोला लेकर के, पैसा लेकर के। जिस तरीके से 2014 में इन लोगों ने विधायकों को खरीद करके सरकार बनाई है, उसी प्रकार फिर से विधायकों को खरीद करने की तैयारी हो रही है। इसलिए महागठबंधन के अलावा किसी और को वोट मत दीजिएगा। और इन लोगों ने तैयारी भी कर लिया है। इस राज्य के, इस देश के अंदर जो 5% जिसका सामान में टैक्स लगता था, उन सामानों में ये 6 से 8% करने जा रहे हैं। वो सामान किसका है? वो सामान गरीब लोग उपयोग करता है। जिस सामान में 12% का टैक्स लग रहा है, उसमें अब ये लोग 16 से 17% टैक्स लगाएगा। ये सामान कौन है? ये सामान मध्यवर्गीय लोग उपयोग करते हैं। और आज देश का खजाना खाली हो गया। आज उस देश के खजानों को भरने के लिए फिर से गरीबों के जेब में ये डाका डालने की तैयारी कर रहे हैं। हमारी फिर से सामान्य महंगाई होंगी चुनाव के ठीक बाद। हमारी महिलाएं धोती, साड़ी, लुंगी, सिंदूर, टिकली, जो भी चीजें खरीदती है सब महंगा हो जाएगा। नमक, तेल, हल्दी वो भी महंगा हो जाएगा। बच्चों का किताब, कॉपी, कलम वो भी महंगा हो जाएगा। गाड़ी मोटर का दाम महंगा नहीं होगा, हवाई जहाज का दाम महंगा नहीं होगा, हीरा चांदी का दाम महंगा नहीं होगा, लेकिन किसानों का बीज महंगा हो जाएगा, किसानों का खाद महंगा हो जाएगा। जो आप प्याज अभी 150 रुपया खरीद रहे हैं, चुनाव के ठीक बाद ये प्याज 500 रुपया किलो होने जा रहा है, जान लीजिएगा। और आज इसलिए साथी, आज जिस तरीके से आपे पे न्यायलदा अब मानवता नेता लेके गया चेल का आन कानून को बढ़िए तब ना, चाहे वन अधिकार कानून हुई, भूमि अधिग्रहण कानून हुई, CNTSPT कानून हुई, लगातार नोआ दिसों में आबो रेगे लचार होर को लगी तो उनको दया बया बनुआ। नोआ दिसों में खनिज संपदा चिकाते लाकते को अतकीरा नोआ लगेगी उनको दया मया मिना उनका वो कमी था। जैसा अंग्रेज नोडे नोआ दिसों में नोडे ना खनिज संपदा कुमड़ू लगी, रेल लाइन को बिछाव लेदा नुकु नोआ दिसों में खनिज संपदा कुमड़ू लगी। नोडे साहेबगंज रे दा रे होर को बिनाव किदा, ओंडे बंदर का को बिनाव किदा। नोआ मेनते कि नोडे ना खनिज संपदा चाहे कोयला हुयू, मेड़े हुयू, रेलते तो रेलते दा रे होरते अब न थीरा। और नोआ दिसों में आदिवासी मिना बोना, अब झारखंडी मूलवासी मिना बोना, उनाते नुकु बाको कब्जा दाड़े कना, उनाते नवा नवा आन कानून को बिनाव दा और आबो को लगा लगी को चेष्टाए दा। उनाते पे दिशा दोया 20 तारीख नोडे चुनाव मिना और नोआ दिसोम रे जा अबोरेन हापड़ाम को अबोरेन गुरुजी तो को नोआ झारखंड रूपी दिसोम को एम का बुना, झारखंड रूपी नोआ ओड़ा को बिनाव का बुना, नोआ ओड़ा रे नित दबी बाबन बोलो दाड़े कना, उनाते जा अबो नित हिरी पसिर मिना बुना, अबो हाले डाले मिना बुना, उना मेनते नोआ दिसोम रे नोआ झारखंड रूपी ओड़ा रे बोलो लगी नोआ चुनाव कांता बोना, नोआ दिसों रे सरकार रे आबुआ चोट मची रे कब्जा लगी चुनाव करना। उना 20 तारीख आलो पे हिड़ीगा हा 7 नंबर EVM मशीन रे आबो रे स्टेपन बाबुआ 30 छपा मेरा। आज इसीलिए साथियों, आज यहाँ रघुवर का घमंड और अहंकार को तोड़ने के लिए इस लोकतंत्र की ताकत को एकत्रित करना है और इन बेईमानों को मुंह तोड़ जवाब इस लोकतंत्र के त्योहार में देना है। आज किस तरीके से इन लोगों ने पारा शिक्षकों पर लाठी डंडे बरसाए, किस तरीके से आंगनबाड़ी सेविका सहायिका पर इन लोगों ने लाठी डंडे, आज का सारा पैसा हड़प कर गया है। आज इसलिए साथी, अभी तो प्रधानमंत्री बरेट में भी आए हैं, हमें चुनाव हराने के लिए दुमका में भी आए। मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं, 4 चरण का चुनाव हो चुका है। डबल इंजन का एक इंजन सीज कर चुका है, एक इंजन मात्र बाकी है। अब ये संथाल परगना वीर भूमि अब इस एक इंजन का पुर्जा इतना ढीला ढीला करेगा कि इतना इधर उधर फेंकेगा कि कबाड़ी वाला भी उठा नहीं पाएगा। इसलिए तैयारी कीजिए। 20 तारीख को रघुवर दास ने जिस तरीके से यहाँ पर 5 साल लाल रंग का हाथी उड़ाया है,
हाथी तो उड़ा नहीं, लेकिन रघुवर दास और उसका साथी जरूर हाथी जैसा मोटा हो गया है। अब समय आ गया है, इस हाथी को इस तीर धनुष की रस्सी से बांधेंगे और छत्तीसगढ़ के जंगलों में फेंक करके आएंगे। इसलिए साथी, आज आप लोगों को चिंता करना है। ये वो लोग हैं, भाजपा के वो लोग, यहाँ देख रहे सुने कि योगी भी आ रहे हैं यहाँ पर चुनाव प्रचार प्रसार में। ये वो राज्य के मुख्यमंत्री है जहां चिन्मयानंद जैसे स्वामी होते हैं पैदा। भाजपा का लोग शादी ब्याह नहीं करता है, लेकिन गेरुआ रंग का वस्त्र जरूर पहनता है, और वो गेरुआ वस्त्र पहन करके हमारी बहु बेटियों का इज्जत लूटने का काम करता है। आज इन लोगों को सबक सिखाइए, और आज इन बलात्कारियों को ये लोग अस्पताल में आराम करवाते हैं और पीड़ित महिलाओं को जेल के अंदर ठूसने का काम करते हैं। ये योगी का सरकार है। इसलिए साथी, अब ऐसे लोगों से संभल के रहना है। इन पूंजीपतियों को मुंह तोड़ जवाब दीजिए, और यहां पर महेशपुर विधानसभा से हर हाल में हमारे तीर धनुष छाप पर स्टेफन मरांडी जिताने का काम करें, ताकि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बन पाए। 7 नंबर ईवीएम मशीन, तीर धनुष छाप। इसलिए आखिरी में सबको फिर से जोरदार नारा के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, झारखंड मुक्ति